बीतते वक्त के साथ हरियाणा का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सभी दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अपनी सबकी चालें हैं और सबके अपने समीकरण। उस राह के कील कांटे हर कोई दुरुस्त करने की कोशिशों में जुटा हुआ है जो राह सत्ता के सिंहासन तक जाती है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ा दांव खेला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है और इसी का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा में 12 सितंबर तक नामांकन होना है और उसमें अभी 3 दिन बाकी हैं। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी की 20 कैंडिडेट वाली आज की पहली लिस्ट में 11 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी यहां पर कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी डबल डिजिट यानी 10 या उससे ज्यादा सीटें चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस उसे कम सीटें दे रही थी। अब आम आदमी पार्टी की ओर से खुलकर कह दिया गया है कि वो हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी और रहेंगे, मगर हरियाणा में वो अकेले ही जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आप के साथ गठबंधन न होने के सवाल पर चुप्पी साध ली। खड़गे से पूछा गया था कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ। इस पर खड़गे ने कहा कि इस मसले पर दूसरे लोग जवाब देंगे। हरियाणा पर बोले जो बात कर रहे वही बोलेंगे, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए। हरियाणा में अलायंस को लेकर क्या बोलेंगे? आम आदमी पार्टी ने धैर्य नहीं रखा। आम आदमी पार्टी ने धैर्य नहीं रखा। अंदर चलिए, अंदर अलायंस का दूसरे लोग डील कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कह दिया गया जो बात कर रहा था वही बात करेंगे, ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, उससे लगता है कि उन्हें भरोसा है कि अकेले चुनाव लड़कर वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। मगर हरियाणा में कांग्रेस के नेता अभी भी मान रहे हैं कि शायद आगे की बातचीत से कुछ राह निकल आए। आम आदमी पार्टी लगातार अपने 90 सीटों पर तैयारी कर रही थी। एक समय सीमा को दिमाग में रखते हुए चुनाव नॉमिनेशन के 2-3 दिन बचे तो हमने अपनी तैयारी के तहत पहली सूची जारी कर दी और दूसरी सूची भी मैं समझता हूँ कि आज शाम या सुबह तक आपके सामने आ जाए। कितनी और उम्मीदवारों का ऐलान आप कर देंगे दूसरी सूची में? लगभग मतलब 2 दिन के अंदर हमने 90 उम्मीदवारों का ऐलान करना है। 20 का हमने कर दिया, बाकी हम कर देंगे। आपने ये भी कहा कि अब 90 सभी सीटों पर आप ऐलान कर देंगे। जी, हम तो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हुए और पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता हरियाणा के एक-एक गांव के अंदर इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आए और इस हरियाणा की व्यवस्था को बदले। देखते हैं, तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है, बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बीजेपी का कहना है कि अब तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता तक नहीं खुलेगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस और आप दोनों पर ही हमला बोला गया है। कहा गया है दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां, क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। मैं दिल्ली चुनाव में था, अलायंस में भी दोनों पार्टियां हारी हैं और अलायंस में भी यहाँ इनको कुछ मिलने वाला नहीं था, नहीं हुआ, तो अब इनके कोई खाते वाते भी खोलेंगे नहीं आप पार्टी के। और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है, जो हमारे पानी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।